The information provided in this video is for educational purposes only and is referenced from various open sources and public platforms. The information provided is not meant to help in the diagnosis, prognosis, or treatment of a disease or illness. Now we will move on to the task of a true cadet, that is social awareness. बच्चे, we have to create social awareness amongst the masses. Cadets, as it is rightly said that charity begins at home. तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अपने घर में, परिवार के सदस्यों में, जैसे कि घर की सफाई का ध्यान रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, फल और सब्जियां आते ही धोकर संभाली जाएं, बाहर से घर में एंटर होते हुए फुटवेयर्स उतार दें बाहर ही आप, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहें कि वो अपनी चप्पलें जूते बाहर ही उतारें, हाथ मुंह धोएं और फिर पास पड़ोस में इसी तरीके की हैबिट्स डेवलप करवाने की कोशिश करें। बेटा, जहाँ तक हो सके खाने के व्यंजन घर पर ही बनाए जाएं, क्योंकि बाहर से भोजन करना या कोई स्नैक्स लेना may put you all in unnecessary trouble, और यदि ये परचेज करके लाया भी जाए तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि आप उसको सही जगह पे प्रोसेस किए हुए ईडेबल्स ही परचेज करें और उसका सप्लाई भी प्रॉपरली नॉर्म्स के तहत होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस अभियान चलाएं। आपको बताई जा रही ये कोविड-19 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथियों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को और जन सामान्य के साथ साझा करें, और जहाँ तक हो सके आप इस अवेयरनेस को एक मुहिम बना लें और इसे लोगों के बीच फैलाएं, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। You can guide the people and you can also tell them that we need to take a step to win over this situation. What is needed right now is just awareness. बेटा, काम तो हम सब ने करना ही है, so we need to aware ourselves, our own relatives and friends and society as a whole. Firstly, try to increase the mental immunity and give them the courage to fight in a positive and protective manner. Tell your friends and fellows to use the mask and just keep social distancing. Give them the tips of regular exercises. Tell them about fitness movement and its impact. बच्चों, आपने लोगों को समझाना है कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है, इसका क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है। इस तरीके से आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और इस एक मूवमेंट को और आगे तक ले जाने की कोशिश कीजिए। Tell them to take balanced diet and try to work maximum on one's own in spite of being dependent on workers or the maids. ठीक है, हमारे घर में वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, मेड्स आती हैं, बट इन बीइंग फिट एक स्टेप ये भी लिया जा सकता है बच्चों कि वी शुड वर्क ऑन आवर ओन। इन दिस वे, एज a responsible citizen, we can create social awareness in concern to COVID-19. Cadets, now we will talk for containment zone. According to the Union Ministry for Health and Family Welfare, this containment zone are specific geographical areas where COVID-19 positive cases are found in large numbers. यानी कि ये रोकथाम क्षेत्र है। डिमार्केशन इन कंटेनमेंट जोन्स की होती है और ये सर्व करती है लॉकडाउन सिचुएशन में, और इसको क्लासिफाई किया गया है डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर भी। दिस इज डन टू रिड्यूस द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट
and thus breaking the chain of transmission to the extent people. बेटा ये कंटेनमेंट जोन्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों का कांटेक्ट, इमीडिएट कांटेक्ट दूसरों से आसानी से जल्दी से नहीं हो सके, सो एज कि ये जो चेन है कोविड-19 की, इसका ट्रांसमिशन को जहाँ तक पॉसिबल हो सके रोका जा सके. एक्सपर्ट्स से दैट this is the practical isolation strategy available to authorities and local administration, both in urban and rural areas. These need to be empowered and equipped to manage this equally. यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आपके जो टोटल अथॉरिटीज़ हैं वो अर्बन रूरल एरियाज़ में इसको प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए उनको इसकी फ्रीडम रहती है कि वो कैसे डीमार्क करें कंटेनमेंट जोन्स को और अपने शहर में, अपने गांव में, म्यूनिसिपल एरियाज़ में या पंचायती एरियाज़ में इसको वर्कआउट किया जा सके. Neighborhoods, colonies or housing societies where infected people live are scaled and access is restricted in these containment zones where the movement or the connection between the people may be more severe. बेटा ये जो एरिया है इसमें बैरिकेडिंग कर दी जाती है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया जाता है. Only the very basic supplies and services are allowed inside. और कभी कभी तो ये बेसिक सर्विसेज सप्लाईज वहाँ पे उनको पहुँचाई जाती हैं. The time period varies and is continuously being renewed also. बच्चे ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ साथ नॉर्म्स बदले जा रहे हैं and rules for national lockdown were set by the central government, state government for state and the district administration or municipal corporations और the पंचायत bodies. इन्होंने अपने अपने लेवल पे इन पावर्स को एक्सरसाइज किया है अपने अपने रीजन्स में. Generally now the containment zones are getting smaller with time as the number of cases are increasing from entire localities to colonies or neighborhood to streets and lanes to particular buildings and now just particular floors. बेटा पहले पूरी पूरी कॉलोनीज बंद की जाती थी, फिर गलियां, फिर 3-4 घर पास के, और अब देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर फ्लोर्स जो है बिल्डिंग्स के उनको सील किया जाता है. सो एज द कंटेनमेंट जोन्स जिसे हम कहते हैं दे आर गेटिंग स्मॉलर नाउ. तो अभी कंसंट्रेशन ऑफ केसेस डिसाइड करती हैं कि कंटेनमेंट जोन कितना बड़ा होगा. जैसे प्रेजेंटली इन हरियाणा इफ वन पर्सन इज इन्फेक्टेड ओनली हाउसेज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी are included in a containment zone. If there are more cases, then the containment area increases in the radius of almost 3 kilometers is declared as a buffer zone. And now comes the initiatives taken by the Government of India. Cadets, Government of India has taken various steps for the containment of COVID-19 in 2 ways. One, its spread, and the second is the management of COVID-19. गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप्स लिए हैं ये 2 तरीके के हैं. एक कि कोविड-19 के स्प्रेड को कैसे रोका जा सके, और दूसरा मैनेज कैसे किया जाए जहाँ पर कोविड-19 का स्प्रेड हो चुका है, मीन्स जहाँ पे पेशेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. दिस इज इन 2 ways. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने उसके स्प्रेड को रोकने के लिए, कंटेनमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए हैं. फर्स्टली अवर गवर्नमेंट डिड अर्ली लॉकडाउन, यानी कि हमारी सरकार ने बहुत ही सही समय पे लॉकडाउन करके पूरी तैयारियां शुरू कर दी
in form of research and development of work while lockdown period. यानी कि लॉकडाउन करते ही गवर्नमेंट की तैयारियां शुरू हो गई कि कौन से स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे इफ़ द स्प्रेड इज़ देयर इन वन रीजन. बेटा इसके बाद है डेजिग्नेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स. हमारी गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया वो ये था कि कंटेनमेंट जोन्स बना दिए गए कि इफ़ we have to manage the COVID-19 patients, then these containment zones would be there ready for. Next was regular sanitization. Means government ने जो एक step लिया है for the containment of its spread was regular sanitization. यानी कि ध्यान रखा गया कि कम इसका spread हो सके COVID-19 का. Next was the free and subsidized testing facilities. हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कम पैसों में और इवन फ्री में भी कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं. ओपनिंग ऑफ सेवरल टेस्टिंग लैबोरेटरीज. गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया हमारे दैट वाज कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लैबोरेटरीज खोली गई हैं जिसमें कोविड-19 के पेशेंट्स का टेस्ट हो सके. और नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट स्टेप इन द स्प्रेड वाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 बिहेवियर. यानी जन सामान्य के बीच में ये बात समझाई जाए, उनको बताई जाए कि उनको बिहेवियर कैसा रखना है अपना इफ़ देयर इज़ स्प्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोका जा सके, इसका स्प्रेड कोविड-19 का हो ही नहीं, इस बात की समझदारी लोगों में जगाई जा सके. और सेकेंड स्टेप बेटा जो गवर्नमेंट हमारी ले रही है जो उसने इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19. इसमें सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने किया बेटा कोविड केयर सेंटर्स बना दिए. फर्स्ट वाज मेकिंग ऑफ कोविड केयर centers in which the COVID patients would be looked after. And second was regular visits of doctors for home isolated patients. यानी कि जिन patients को home isolation में रखा गया है उनके लिए डॉक्टर्स की रेगुलर विजिट्स ऑर्गेनाइज करने की तैयारी की गई है. स्टार्टिंग ऑफ टेलीमेडिसिन फैसिलिटी. जो लोग चाहते हैं कि टेलीफोनिक वे में अपने मेडिसिन्स ले सकें इसके लिए टेलीमेडिसिन फैसिलिटी की शुरुआत की गई है. और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं बेटा एनकरेज किया गया है वैक्सीन्स के रिसर्च को. और हमें ऐसा लग रहा है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी से इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के सामने आ भी सकती है. लेट अस क्रॉस द फिंगर्स फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स in the concern to the vaccines research. And the major step that has been taken, the initiative that has been taken by our government is indigenization of various correlated goods like mask making, sanitizers, PPE kits and various equipments like ventilators are being made. हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को इन्वॉल्व किया है सो दैट कि मास्क बनाए जा सकें और ऐसा हो भी रहा है. इंडिजनाइज किया जा रहा है, इन इक्विपमेंट्स की तैयारी हो रही है, पीपीई किट्स बनाए जा रहे हैं. सो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट इन कंसर्न टू कोविड-19. Cadets, now we will be talking about the guidelines of the government. Cadets, there is a need to prevent importation of इन्फेक्शन इन अवर वर्क प्लेस. हम लोगों को जिन स्थानों पे हम काम के लिए जाते हैं वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कोविड-19 केस, कोई सस्पेक्ट केस सामने आता है तो हमें टाइमली और बड़े इफ़ेक्टिव मैनर में उसको डील करना है. इस केस के डिटेक्ट किए जाने पर इसकी इन्फॉर्मेशन देना है और इसके स्प्रेड को लिमिटाइज करने की कोशिश करनी है. As per the guidelines of the government, cadets, for you the basic ones are that you have to maintain physical distancing of at least 1 meter that has to be followed at all times by all of us.
मीन्स 2 गज की दूरी को बनाए रखने की बेसिक गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है. यूज़ करना है फेस कवर या मास्क को. It has to be made mandatory for one and all that we need to wear mask or face cover. We have to practice frequent hand washing etiquette, that is for 20 seconds everyone has to make sure that after some time we have to wash our hands. Even अगर आपको दिखता है कि आपके हाथ साफ हैं फिर भी कंसर्न रखते हुए for this purpose we have to take care. So all this is there, we have to follow as per the guidelines of the government. And for further information you need to follow the link given in the description box. Thank you. Jai Hind.